हेलो फ्रेंड्स, वेलकमिंग यू ऑल। आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स एसिटिक एसिड के बारे में। जब हम इस मेडिसिन के बारे में सोचते हैं तो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कौन सी क्लिनिकल कंडीशन है उनके साथ जाती हैं और कौन सी ऐसी थेरापेटिक कंडीशन है जहाँ पे हम इस रेमेडी को अप्लाई कर सकते हैं, इसकी स्पेसिफिसिटी और इसकी क्या कंडीशंस हैं वो हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ये भी एक एसिड ग्रुप की रेमेडी है, तो जो एसिड के सिम्टम है, जो एसिड ग्रुप की रेमेडीज़ के सिम्टम है वो तो इसके साथ एसोसिएटेड होते ही हैं, बट इसको रूल आउट कैसे करेंगे, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारी ऐसी क्रॉनिक इलनेस है जहाँ पर एसिटिक एसिड का बहुत अच्छा रोल है, और आजकल के जो सिनेरियो में अगर किसी को डायबिटीज़ हो रहा है या क्रॉनिक ट्यूबरकुलर पेशेंट्स हैं या इस तरह के पेशेंट हैं, वहाँ पर भी इस रेमेडी का बहुत अच्छा काम है अंटिल की जो पेशेंट के सिम्टम है वो इससे मैच करते हो। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, एंड आप मेरे एफबी चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं होम्योपैथी से रिलेटेड टॉपिक्स लेकर के आती हूँ, और कई सारे वीडियोस मेरे मेंटल वेलनेस टॉपिक पे भी होते हैं, तो आप उसे ज़रूर से देख सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसिटिक एसिड एसिड जब एसिड ग्रुप की रेमेडीज आती हैं तो सभी ने पता है कि वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन रन थ्रू आउट द रेमेडी। इस रेमेडी के साथ जो कमजोरी के सिम्टम है, प्रोस्ट्रेशन मोर देन दी प्रपोर्शन, है ना, यहाँ पर मिलते ही हैं, क्योंकि एसिड ग्रुप का ये इंडिकेटेड सिम्टम है। बट जब हम इस रेमेडी की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसका जो लुकअप है ना वो बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत सिमिलर है कई सारी रेमेडीज़ के साथ, वो हमें रूल आउट करना ज़रूरी है। तो मैं कैसे अंडरस्टैंड करती हूँ, ये देखिए, मैं दो कंडीशन है जो इस रेमेडी के साथ हमेशा लेकर के चलती हूँ। और देखिए होता क्या है कि एक्चुअली जो फ्रेम है उस पर एग्जैक्टली कोई रेमेडी फिट कर पाना बहुत मुश्किल होता है, बट अगर आप कैरेक्टरिस्टिक के साथ जाते हो तो मोस्ट सिमिलर रेमेडी के साथ आप जरूर से रन करते हो। और सिमिलियर जब फाइंड आउट करनी है तो फिर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ही होते हैं जो हमें उसके साथ निकालने होते हैं। जब हम इस रेमेडी की बात करते हैं तो यहाँ पे जब लुकअप की बात करोगे तो ऐसे पेशेंट्स जिनके पास आपको हिस्ट्री मिली हो क्रॉनिक डायरिया की, क्रॉनिक फैमिलियर या इनहेरिटेंस ट्यूबरकुलोसिस की, जिसे एम्पिथिसिस भी बोलते हैं, तो अगर ट्यूबरकुलर हिस्ट्री हो और ऐसे पेशेंट जो बहुत ज़्यादा एमेसिएटेड, सूखे हुए यंग बंदे, यंग पेशेंट हो, देखिए यहाँ पे दूसरी रेमेडी भी रोल प्ले करती है ना, नेट्रोम्यूर भी है, आयोडम भी है, अदर रेमेडीज आर देयर, बट एसिडिक एसिड में प्रोस्ट्रेशन मोर, आर्सेनिक में भी प्रोस्ट्रेशन है बट वहाँ एंजाइटी बहुत है, वहाँ रेस्टलेसनेस बहुत है। यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, एमेसिएटेड कंडीशन मिल रही है, दुबला पतला सूखा हुआ सब पेशेंट, ग्रेट वीकनेस थ्रू आउट द रेमेडी, शुरू से ही वीकनेस है, बहुत लंबे समय, कई सालों से वीकनेस है डॉक्टर साहब, बहुत कमजोरी लगती है। जब आप हिस्ट्री लोगे कि क्या हिस्ट्री रही है, कोई बीमारी हुई थी या कुछ ऐसी बात हुई थी, तो आप देखोगे क्रॉनिक डायरिया की हिस्ट्री मिल सकती है आपको, साथ में र्यूमेटिज्म एसोसिएटेड मिल सकता है। तो जो र्यूमेटिक डायथिसिस के पेशेंट हैं जिनको इस तरह की कंप्लेन होती है, वहाँ पर आप एसिडिक एसिड के बारे में भी जरूर से सोचें। अगर क्रॉनिक इलनेस मिल रही है, क्रॉनिक एमेसिएशन, वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन मिल रहा है, एंड द वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज देयर, अनक्वेंचेबल थर्स्ट फॉर वाटर, पानी की बहुत ज़्यादा प्यास, एक्सेसिव प्यास विद ड्राइनेस ऑफ और विदाउट ड्राइनेस ऑफ माउथ। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा होगा कि एक्सेसिव ड्राइनेस और एक्सेसिव थर्स्ट जो है ये तो डायबिटीज़ के पेशेंट को भी है ना, ये कॉमन सिम्टम है ना। वहाँ पे अगर आप डायबिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे तो यस, एसिडिक acid play a very important role in diabetes patient, especially who are great weak, who are emaciated, and they are having history of chronic diarrhea with great thirst, that is unquenchable thirst, या फिर इसे burning thirst भी बोलते हैं, ना बुझने वाली प्यास। एकोनाइट भी थर्स्टी है, आर्सेनिक भी थर्स्टी है, बट यहाँ पे अनक्वेंचेबल थर्स्ट, थोड़ा सा पिया फिर पानी चाहिए, फिर पानी चाहिए, फिर पानी चाहिए। आर्सेनिक में ऑफन एंड लार्ज स्मॉल क्वांटिटी का चलता है, थोड़ा थोड़ा गुट गुट करके पीता है। यहाँ पे एक गिलास पानी पी गया, फिर पानी चाहिए, फिर पानी चाहिए, अनक्वेंचेबल थर्स्ट विथ वीकनेस, प्रोस्ट्रेशन, एमेसिएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ। थेरेपेटिकली अगर बात करते हैं इस रेमेडी के साथ, तो मैंने आपको बता ही दिया, क्रॉनिक डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन, इसकी भी कंडीशन मिलती है, और ऐसे पेशेंट जिनको रूमेटिज्म डेवलप हो गया हो डायरिया के साथ, डॉक्टर साहब मेरा पेट बिल्कुल ठीक नहीं रहता, मुझे तो दस्त लगते ही रहते हैं, और साथ में मुझे रूमेटिज्म का प्रॉब्लम है, मेरे घुटने में दर्द होता है, या मेरे जो जॉइंट्स हैं वो इन्वॉल्व है, मेरे रिस्ट जॉइंट में या मेरे फिंगर जॉइंट में पेन होता है। तो ये सारी जो कॉम्बिनेशन है ये आपको गाइड करती है कहाँ, किस तरफ, एसिटिक एसिड की तरफ। So when you are going to prescribe this remedy, you have to know everything about this. एक्सट्रीमिटीज में भी रोल है, जैसा कि रूमेटिक रेमेडी है, मैंने आपको बताया ही। तो एक्सट्रीमिटीज कैसे रहेंगे, वीक लिम्स, कमजोर, पतले, रूमेटिज्म,
पेन कैसा रहेगा, इनटॉलरेबल, इतना दर्द है डॉक्टर साहब कि अब तो सहा ही नहीं जाता, पेन बहुत बराबर मुझे बना ही रहता, साथ में कमजोरी भी बहुत है। एगोनाइजिंग पेन कहाँ मिल रहा है, जो टॉलरेट नहीं हो रहा है वो एकोनाइट में था, बट यहाँ पे बराबर बना हुआ है, हड्डियों का दर्द बराबर बना हुआ है डॉक्टर साहब, तो वीकनेस इज देयर। कहाँ, एक्सट्रीमिटीज की बात कर रही हूँ मैं। जीआईटी की बात करी तो अपन ने क्या देखा, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन। डायरिया कैसा, क्रॉनिक डायरिया। अब आ जाते हैं यूरिन में। यूरिन क्यों स्पेसिफिक हो गया इसका, क्योंकि डायबिटीज के लिए हमने देखा कि इसका काम अच्छा हो सकता है अगर सिम्टम इस तरह के मैच करते हैं। यूरिन में क्या देखेंगे हम, यहाँ पे आप अगर यूरिन देखोगे तो व्हाइट सेडिमेंट इन यूरिन, व्हाइट हैजी यूरिन मिल सकता है या फिर कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन भी मिल सकता है। पेशेंट जो कि यहाँ पे यू कैन सी कि पेशेंट क्या करता है, पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ले रहा है, पानी बहुत लेता है, तो कॉन्सेंट्रेटेड या फिर स्कैंटी यूरिन या येलो यूरिन थोड़ा कम हो सकता है। यूरिन में शुगर ज़्यादा देखने मिलेगा, एल्ब्यूमिन या फिर शुगर ज़्यादा देखने मिलेगा। हैजी ट्रांसपेरेंट वाटरी यूरिन, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ऑलरेडी वो ज़्यादा ले रहा है, तो येलो डिस्कलरेशन कम मिलेगा, येलोइश यूरिन कम मिलेगा, कॉन्सेंट्रेटेड या स्कैंटी भी कम मिल सकता है। बट वाटरी ट्रांसपेरेंट यूरिन और फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, जो डायबिटिक का प्राइम सिम्टम है, वो इसके साथ जाता है। तो इस तरह से अगर आप अपनी रेमेडी को अंडरस्टैंड करते हुए एक एक सिम्टम को हम अगर समझते हैं फ्रेंड्स, तो इस तरह की कोई भी क्रॉनिक इलनेस हो, हम इस रेमेडी के साथ जा सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर से इसे लाइक करिएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस रेमेडी पे या किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं।